बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है वो फ़िश ऑयल पर होगा। मतलब अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो फ़िश हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल भी होगी, तो उसका हम लोग उसको लोग ज़्यादा खाएंगे भी, पता होगा। तो सबसे पहले मैं फ़िश ऑयल की मतलब फ़िश ऑयल और ओमेगा 3, ये कन्फ्यूजन है कि लोग अक्सर कहते हैं कि फ़िश ऑयल और ओमेगा 3 दो अलग चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। फ़िश ऑयल और ओमेगा 3 दोनों एक ही चीज़ें हैं। दोनों को एक ही कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ओमेगा 3, तो वो फिश ऑयल ही होता है। ठीक है। अब ओमेगा 3 हमारे पास हम कहाँ से लेते हैं? फैटी एसिड से। फैटी एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फैट्स के अंदर। अब हमारे पास 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स एंड फैट्स हमें कहाँ से मिलेगा? फैट्स हमें देता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। मीन्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही होती, हमें ये डाइट के थ्रू लेना होता है। तो अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से हम इसको ले सकते हैं और किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। ठीक है। अब अगर मैं फ़िश ऑयल की बात करूँ तो जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनको 1100 मिलीग्राम चाहिए होता है डेली। ठीक है। और मर्दों को 1600 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है डेली। सर्दियों में अगर आप यू कैन टेक ट्वाइस और थ्राइस टाइम इन अ वीक, अगर 2 से 3 मरतबा आप ले रहे हैं और नट्स भी ले रहे हैं तो उसके साथ आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ करें तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। लेकिन गर्मियों में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ती है क्योंकि हम डेली फ़िश को या नट्स को या इन अ वीक हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे ये रवाज ख़त्म हो चुका होता है कि जी हमने अगर मछली गर्म है, हमने उसको खाना है तो हमने उसको सर्दियों में खाना है। कुछ कहीं किसी जगह पे इशू भी हो जाता है कि कहीं पे अवेलेबल नहीं होती है। तो ठीक है। अब सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं कि कहाँ से मिल सकता है और कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, ये क्या है, और उसके बाद इसके बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है हम, और बाद में वो फिर हमारे डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक रेट में हेल्प कर देती है। ठीक है। लेकिन वो हमारे पास नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसमें ओमेगा 3 भी हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे पास किस में कैटेगराइज होता है? फैटी एसिड्स में। तो फैट से वो हम ले रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो ओमेगा 3 हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हमें वो आउटर सोर्स से यानी कि डाइट्स तो और थ्रू सप्लीमेंट्स उसे हमें वो कंज्यूम करना होता है। अब क्या होता है कि ये ओमेगा 3 कहाँ से आता है और उसकी टाइप्स क्या है? इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से 2 DHA और EPA ये नट्स में प्रेजेंट होता है और फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है। और जो ALA है ना, ये वेजिटेबल ऑयल, फ्लेक्स सीड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। जनरली स्पीकिंग ये जो सीड्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत गर्म होते हैं और हम लोग ना सर्दियों में इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। या ऑल अराउंड खाने नहीं चाहिए, लेकिन मतलब यहाँ ऑल अराउंड हमें खाना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में ये रवाज नहीं है। मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि लोगों की चीज़ें जस्ट आप ये पूरे साल आपको कंज्यूम करने चाहिए ताकि आपको बॉडी को एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती रहे। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। ये हमारी ब्रेन हेल्थ में, ये हमारी हार्ट हेल्थ में, ये हमारे वेट फैट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे मेटाबॉलिक वेट को इम्प्रूव करता है। और जो हमें अक्सर एंजाइटी अटैक्स होते हैं या यंग जनरेशन उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो ये हमारी ब्रेन हेल्थ को नॉर्मल करता है और हमें रिलैक्स करता है उस स्टेट में। ठीक है। और इसके बॉडी में क्या इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, किस तरह हमारे लिए हमारी बॉडी में बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है आपके सेल की ग्रोथ के लिए। फिर आगे आपको मतलब जैसे कि कैंसर की डिजीज़ है, हार्ट या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों में हेल्प आउट करता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपके मसल एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है। मीन्स आप बहुत सी ऐसी भी डिजीज़ है आर्थराइटिस जिसमें आपको हड्डियों में पेन होता है, तो ये उसको रोकता है, आपके पोस्चर को मेंटेन करता है, आपको एक्टिव रखने में हेल्प आउट करता है, आपकी सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है।
आपको आपके हार्ट हेल्दी रखता है और आपको हाइपर टेंशन नहीं होने देता, मतलब आपके जो बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन रखता है, उसको ज़्यादा नहीं होने देता। इसके अलावा आर्थराइटिस में हेल्प करता है। आप जो फिश ऑयल लेते हैं वो आपके हड्डियों में एक ग्लू, इट लाइक अ ग्लू इन योर बोन्स, मतलब बिटवीन योर बोन्स, वो आप स्टिकी और जो ग्लूनेस होती है मिलती है जब आपकी बोन्स को इससे, तो ये जो फिश ऑयल जो उस पर चाह रहा होता है तो ये उसको उसमें जो पेन फिर वो जो होती है ना उसको ख़त्म कर देता है। फिश ऑयल हमारी बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन करती है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी को फिश ऑयल जब प्रॉपरली मिल रहा होगा, ओमेगा 3 मिल रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि हम एक्टिव भी रहेंगे, हमारा पोस्चर मेंटेन रहेगा, हमारी जो पेन्स होती हैं डिफरेंट जगहों पे वो भी कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यह बच्चों बड़ों की जिस तरह बड़ों में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट आई थिंक 500 मिलीग्राम होती है। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं मस्ट टेक 1 कैप्सूल डेली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमसे फोकस नहीं कर होता, हमसे सही तरह हमें याद नहीं होता। तो वो क्या होता है कि ब्रेन की जो हेल्थ है, वो एक्टिविटी वो ठीक से नहीं हो पा रही होती। जब ओमेगा 3 को ठीक से मिलेगा, इवन जो बेबी अभी दुनिया में नहीं आया, मदर इवन इन प्रेगनेंसी व्हेन टेक 1 फिश ऑयल कैप्सूल डेली, तो उससे क्या होगा कि जो ओमेगा 3 वो जब बच्चा होता है ना, तो वो उसकी ओमेगा 3 ही हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट कर रहा होता है। उसे जब वो ओमेगा 3 मिल रहा होगा प्रॉपरली, तो उसकी ब्रेन हेल्थ एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी। उसके साथ साथ एक रिसर्च में भी साबित हुआ है कि आपकी ये ब्यूटी को, आपकी स्किन की ब्यूटी को, आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, आप में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको ठीक करता है, आपकी स्किन में जो फ्लॉलेस झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मोस्टली हमारे अक्सर कुछ इलाके ऐसे रेतीले भी होते हैं जिसमें अक्सर ओवरऑल राउंड ईयर हमारे वो स्किन खुश्क रहती है, लेकिन मोस्टली कुछ एरियाज़ में विंटर्स में ऐसा सीन होता है, तो उस चीज़ को आपका बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो मस्ट टेक 1 कैप्सूल डेली ओमेगा 3। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।